अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास वेक्टर एनालिसिस के लेक्चर नंबर 7 में टॉपिक है कर्ल। देखिए, अभी तक हम लोग डेल ऑपरेटर का सिंपल प्रोडक्ट कंसीडर कर चुके हैं विद सम वेक्टर, जिसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। फिर हमने इसका डॉट प्रोडक्ट कंसीडर किया किसी वेक्टर के साथ, जिसको हमने डाइवर्जेंस का नाम दिया। आज हमारे पास कर्ल है। कर्ल मीन्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विथ सम वेक्टर इज कॉल्ड कर्ल। मतलब जब हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ कर्ल इसका डेल ऑपरेटर का, तो इस चीज़ को कर्ल बोला जाता है। इट गिव्स द रोटेशन ऑफ द वेक्टर। ये हमें वेक्टर की रोटेशन बताता है। अगर वेक्टर की रोटेशन पॉसिबल होगी तो उसका डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कोई ना कोई आंसर देगा, और अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी तो फिर उसका आंसर ज़ीरो आएगा। फिर हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर है ये इररोटेशनल है। तो यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर f है। लेट f इज़ अ डिफरेंशिएटेबल वेक्टर फील्ड। द कर्ल ऑफ f इज़ डिफाइंड बाय कर्ल f इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस f। डेल ऑपरेटर की वैल्यू लगा दी, उसके बाद क्रॉस और फिर f की वैल्यू। f मैंने सिंपल कोई वेक्टर कंसिडर किया हुआ है, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। जिस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट वाले तरीके से कि आई जे के ऊपर लिख दिया, फिर डेल की जो आई की वैल्यू है वो लिख दी, फिर जे की, फिर के की जो डेल में वैल्यू है, और फिर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक हो गया। तो जब किसी वेक्टर का कर्ल वैनिश हो जाएगा, वैनिश मीन ज़ीरो आएगा, देन वेक्टर विल बी इररोटेशनल, जो मैंने पहले भी बात की है। बुक में एग्जांपल है 2.18 के फाइंड कर्ल आर, कि आर का कर्ल निकाले। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, आपको पता है पोजीशन वेक्टर फिक्स होता है, वो कोई रोटेट तो नहीं कर रहा होता। एक फिक्स पॉइंट का एक फिक्स क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। तो मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड में पोजीशन वेक्टर कंसीडर करता हूँ। पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? डेल क्रॉस आर इज इक्वल टू डेल की वैल्यू। ठीक हो गया। इसके बाद दरमियान में क्रॉस लगेगा, यहाँ मैंने क्रॉस नहीं लगाया, यहाँ पे इस जगह पे क्रॉस लगेगा, और फिर आर की वैल्यू क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। जहाँ पे आप लोग क्रॉस लगा लें, ये गलती हुई है कि यहाँ पे क्रॉस नहीं लगा हुआ। तो अब देखें आई जे के डेल की वैल्यू क्या है हमारे पास? डेल की वैल्यू हमारे पास है पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल पार्शियल वाई, पार्शियल पार्शियल जेड। आई के नीचे आई की वैल्यू, जे के नीचे जे, और जेड के नीचे जेड की वैल्यू। तो पोजीशन वेक्टर के साथ आई यूनिट वेक्टर के साथ क्या लिखा हुआ था? एक्स लिखा हुआ था। वाई के साथ जे के साथ क्या लिखा हुआ था? वाई, और के साथ जेड। तो अब देखें हम डिटर्मिनेंट वाले तरीके से कि पहले आई को कंसीडर लेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1 कर रहा हूँ ना, तो आई वाली रो भी नहीं लिखेंगे और उसका कॉलम भी नहीं लिखेंगे, तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जेड आ जाएगा, माइनस, फार्मूले में माइनस होता है, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जेड। वो क्रॉस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना। जब मैं इधर आई को एक्सपेंड करूँगा तो आई वाली रो भी नहीं होगी, कॉलम भी नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना। तो पार्शियल जेड और पार्शियल वाई, फिर माइनस फार्मूले में पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जेड। तो जाहिर है ये टर्म क्या दे देगी? ज़ीरो दे देगी, क्योंकि जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ज़ीरो आएगा ना, और वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड वो भी क्या आएगा? ज़ीरो आएगा हमारे पास। तो इस वजह से ये आई और जे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। इसके बाद माइनस जे, फार्मूला है, एक्सपेंशन है। फर्स्ट रो को हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो दूसरी टर्म के साथ माइनस आता होता है, तो माइनस जे फार्मूले का है। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट मतलब पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, माइनस पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जेड, ये जो लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो अब जाहिर है इसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। जे के साथ जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं, इनका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू के जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो के वाला कॉलम भी निगलेक्ट किया जाएगा और उसकी रो भी। तो पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वाई।
तो इस टर्म का आंसर भी ज़ीरो। तो ये डेल क्रॉस आर जो आएगा ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो कर्ल ऑफ आर वैनिशेस, इट मीन्स आर जो है वो इर्रोटेशनल वेक्टर है। इसके बाद एग्जांपल है आपकी बुक में कि प्रूव दैट इनवर्स फील्ड, ठीक हो गया, इज़ इर्रोटेशनल। इनवर्स फील्ड इज़ इर्रोटेशनल मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो एफ वेक्टर है हमें गिवन है, सी कोई उसमें कांस्टेंट है, आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर, मतलब आर का मैग्नीट्यूड। हमने ये शो करना है कि ये इर्रोटेशनल, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो ज़ीरो आता है। तो देखें डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू डेल क्रॉस एफ की वैल्यू वो जो ऊपर लिखी हुई है वही वैल्यू मैंने पुट कर दी है, सी आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अब देखें यूनिट वेक्टर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी है। यूनिट वेक्टर की क्या वैल्यू है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो डेल क्रॉस सी ओवर आर स्क्वायर, आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। तो देखिए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो डेल क्रॉस सी ओवर आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब देखें इसमें हमारे पास सी ओवर आर क्यूब क्रॉस इंटू वेक्टर है और डेल के साथ इनका क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो पहले ये जो कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर लिख दिया, सी और आर क्यूब, ये जो दो वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट है, आर मैग्नीट्यूड है ना वेक्टर का, तो सी ओवर आर क्यूब इसको बाहर लिख दिया और डेल क्रॉस आर प्लस डेल इंटू सी ओवर आर क्यूब क्रॉस आर, क्योंकि इसका डेल सी ओवर आर क्यूब जो है ये एक वेक्टर आएगा ना, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा सकता है। तो देखिए डेल क्रॉस आर तो अभी ऊपर मैंने प्रूफ किया था कि वो ज़ीरो आता है, पोजीशन वेक्टर का, ये भी लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया वो ज़ीरो आता है। तो अब हमारे पास जो आएगा डेल ऑफ सी ओवर आर क्यूब, मतलब ये हमने वो ग्रेडियंट जो निकाला था वो हमने करना है। तो सी तो बाहर आ जाएगा, आर क्यूब को मैं ऊपर ले गया तो आर की पावर -3 हो जाएगा। इस पे पावर रूल लगेगा, -3 नीचे आर की पावर -4 सी। और डेल ऑफ आर हमें यूनिट वेक्टर देता है। डेल ऑफ आर हमें क्या देते हैं, यूनिट वेक्टर देता है। ये पिछले दिनों भी एक क्वेश्चन में मैंने यूज़ किया था, फिर एक स्टूडेंट ने सॉल्यूशन मांगा था इसका, मैंने उसको सॉल्यूशन भी भेजा था। अगर आप लोगों को भी समझ ना आए तो आप लोग कह सकते हैं, मैं ग्रुप में कहें या क्लास में कहें, मैं भेज दूंगा गूगल क्लासरूम में, कोई इशू नहीं है। तो ये आर डेल इंटू आर क्या आएगा, आर यूनिट वेक्टर। अब देखिए आर यूनिट वेक्टर क्रॉस आर, देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है वो ज़ाहिर है ओरिजिनल वेक्टर के क्या होता है, पैरेलल होता है। और जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका एंगल ज़ीरो बनेगा, और एंगल ज़ीरो बनेगा इसका मतलब है उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। तो हमारे पास डेल क्रॉस एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस शोज दैट फील्ड इज़ इर्रोटेशनल। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एग्जांपल है 2.21 कि इफ़ v इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर देन प्रूव दैट डेल क्रॉस v इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा। ठीक है, कि हमने इसमें प्रूव करना है कि हम जब डेल क्रॉस v लेंगे तो इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा आएगा। इसको हमने प्रूव करना है। तो अब हमारे पास देखें क्या हो जाएगा कि डेल क्रॉस v इज़ इक्वल टू, ये v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा है, ओमेगा क्रॉस आर ये हमारे पास रोटेशन में होता है ना, वो लीनियर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी वाला। तो v की जगह ओमेगा क्रॉस आर। अब देखिए यहाँ पे डेल क्रॉस, फिलहाल डेल और क्रॉस को मैं रहने देता हूँ, पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ ओमेगा और आर का। तो मैंने डिटर्मिनेंट में क्या लिख दिया, आई जे के लिख दिया, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, बिल्कुल पहली लाइन को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक्स की जगह क्या लिख दिया, एक्स वाई, और सॉरी आर की जगह क्या लिख दिया, एक्स वाई जेड। तो अब हमारे पास देखें, जब मैं फर्स्ट रो को एक्सपेंड करूँगा तो आई, उसके बाद आई वाली रो भी मतलब कंसीडर नहीं करते होते और उसका कॉलम भी, तो
ओमेगा वाई जेड माइनस ओमेगा जेड वाई। ये जो वाई और जेड लिखा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट में है, जो ओमेगा के साथ लिखा हुआ है ना ओमेगा वाई, तो ये उसका सबस्क्रिप्ट है। ऐसे ना हो कि आप इसको वाई जेड मतलब वाई को ऊपर नहीं लिख देना, ख्याल करना ये सबस्क्रिप्ट है। अब माइनस जे वाली रो भी कैंसिल और कॉलम भी, तो ओमेगा एक्स जेड माइनस ओमेगा जेड एक्स, इसके बाद प्लस के ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा वाई एक्स, ये आ जाएंगी तीन टर्म्स। अब हम क्योंकि ये ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू तो आ गई है, वो ये जो ऊपर ब्रैकेट में लिखी हुई है ना, ये ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू लिखी हुई है। अब हमने क्या करना है, हमने तो डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर करना था, तो दोबारा अब मैं डेल की वैल्यू लिखता हूँ, तो आई जे के डेल की वैल्यू इनके नीचे आ जाएगी। फिर यहाँ पे ये जो आई का फैक्टर है ये वाला ये लिखा, फिर ये जे वाले की वैल्यू लिख दी, फिर ये के वाले की वैल्यू लिख दी। अब देखिए यहाँ पे ख्याल करना है कि जे वाले के साथ माइनस है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा वाई जेड माइनस ओमेगा जेड वाई माइनस ओमेगा एक्स, इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो दूसरी टर्म प्लस हो जाएगी। और थर्ड टर्म में हमारे पास ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा वाई एक्स आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर भी उसी तरह हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करेंगे, तो पार्शियल वाई इंटू ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा वाई एक्स, ठीक, माइनस फार्मूले में होता है पार्शियल और पार्शियल जेड माइनस ओमेगा एक्स, ये जो जे के नीचे नीचे टर्म लिखी हुई है, माइनस ओमेगा एक्स जेड प्लस ओमेगा जेड एक्स, ठीक हो गया। इसके बाद माइनस जे वाला फार्मूला, तो सेंटर में जे है तो माइनस जे, तो ये रो भी कैंसिल ये कॉलम भी कैंसिल, तो पार्शियल और पार्शियल एक्स ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा वाई एक्स आ जाएगा, माइनस पार्शियल और पार्शियल जेड ओमेगा वाई जेड माइनस ओमेगा जेड वाई, इसी तरह प्लस के पार्शियल और पार्शियल एक्स माइनस ओमेगा एक्स जेड प्लस ओमेगा जेड एक्स माइनस पार्शियल और पार्शियल वाई, वही उसी तरह जो पहले एक्सपेंशंस की हैं उसी तरह एक्सपेंड कर रहा हूँ, ओमेगा वाई जेड माइनस ओमेगा जेड वाई। अब देखें इसमें यहाँ पर हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ओमेगा एक्स रह जाएगा, बाकी माइनस के बाद वाली टर्म 0 हो जाएगी। इस तरह दूसरे इसमें देखें तो विद रिस्पेक्ट टू जेड पहली टर्म का डेरिवेटिव में जेड का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा एक्स आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा एक्स और माइनस बार वाला तो प्लस ओमेगा एक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आई के साथ हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा एक्स। इस तरह दूसरी जे वाली टर्म में अगर मैं बात करूं तो देखें जे वाली टर्म में एक माइनस बाहर है, ये बात याद रखनी है। और पार्शियल एक्स पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, दूसरी टर्म में क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ना, तो माइनस ओमेगा वाई रह जाएगा। और इधर जब हम विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो जेड का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ओमेगा वाई आ जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस ओमेगा वाई माइनस ओमेगा वाई, ये माइनस 2 ओमेगा वाई हो जाएगा और एक माइनस बाहर वाला है, तो प्लस 2 ओमेगा वाई जे। इसी तरह जब हम के वाली टर्म पे आएंगे तो पार्शियल और पार्शियल एक्स लिया जाएगा, तो पहली टर्म तो 0, दूसरी में ओमेगा जेड रह जाएगा। इसी तरह हमारे पास फिर नेगेटिव पार्शियल और पार्शियल वाई ओमेगा वाई जेड माइनस ओमेगा जेड, तो यहाँ पर वाई का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाता है, तो इसलिए ओमेगा जेड रह जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, तीनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो 2 ओमेगा एक्स आई प्लस 2 ओमेगा वाई जे प्लस 2 ओमेगा जेड के, तो ये हमारे पास इनमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, ओमेगा। तो इस तरह डेल क्रॉस वी इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट में एफ़ की वैल्यू गिवन है और कहता है कि इसका थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि इसका डेल क्रॉस एफ़ फाइंड करें। तो देखें सिंपल सी बात है, हमने
जिस तरह क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, एफ़ की वैल्यू गिवन है, वो फाई की वैल्यू भी गिवन है क्योंकि उस क्वेश्चन के काफ़ी पार्ट्स हैं ना, तो मैं जस्ट उसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कर्ल इन्वॉल्व है। तो एफ़ इज़ इक्वल टू एक्स जेड आई माइनस वाई स्क्वेयर जे प्लस 2x स्क्वेयर वाई के। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आई जे के पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई पार्शियल पार्शियल जेड। तो उसी तरह एक्सपेंडिंग R1 तो आई, इसके बाद पार्शियल पार्शियल वाई 2x स्क्वेयर वाई माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जे वाली रो भी नहीं ली जाएगी और कॉलम भी, तो पार्शियल पार्शियल एक्स 2x स्क्वेयर वाई माइनस पार्शियल पार्शियल जेड एक्स जेड। ठीक हो गया। इसी तरह प्लस के पार्शियल पार्शियल एक्स माइनस वाई स्क्वेयर माइनस पार्शियल पार्शियल वाई एक्स जेड। तो अब इसमें देखें, जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ तो 2x स्क्वेयर वाई है तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 2x स्क्वेयर रह जाएगा। ठीक हो गया। इसमें बुक में उसने आंसर में ना 2x लिखा हुआ है, हालांकि ये 2x स्क्वेयर आना चाहिए क्योंकि हम पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू x तो नहीं ले रहे। ठीक हो गया। तो दूसरा डेरिवेटिव इस ब्रैकेट में 0 हो जाएगा। इसी तरह जब मैं सेकंड में अप्लाई करूँगा तो 4x स्क्वेयर हो जाएगा, फोर एक्स वाई हो जाएगा क्योंकि वो पावर नीचे आ जाएगी, और इसकी दूसरी टर्म का आंसर तो x आ जाएगा माइनस एक्स प्लस के अंदर जो ब्रैकेट में डेरिवेटिव्स हैं वो 0 आ रहे हैं। तो इस वजह से इसका आंसर आता है 2x स्क्वेयर आई प्लस एक्स माइनस 4xy। जो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस भी भेजे हैं आपको, PDF में जो नोट्स आए हैं उनके साथ, एक्सरसाइज का पेज है, आप लोग काइंडली ट्राई करें, क्वेश्चंस इजी हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूँगा, कुछ आप लोग भी करो। बाकी आप लोग आजकल वीडियोस नहीं देख रहे, व्यूज़ कम है, तो इट मीन्स आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा।